आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ कोस्ट। ये इसमें जितने भी कोस्ट अकाउंटिंग की बुक में आपकी टोटल कोस्ट है सारी मैंने डिफाइन कर दी हैं और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। पीपीएससी का उठा लो, PSSS का उठा लो, जूनियर एडिटर का उठा लो, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटिंग का, कोई भी एग्जाम देख लेना, उसमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा ही। फर्स्ट कोस्ट होती है फिक्स्ड कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट जो फिक्स रहती है, प्रोडक्शन 0 है तब भी 10,000 है, प्रोडक्शन 10,000 है तब भी 10,000 है, जो फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग ली है रेंट पे अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, सपोज 50,000 रुपये रेंट है। जब प्रोडक्शन नील है तब भी 50,000 ही है, और जब प्रोडक्शन आपकी बहुत अच्छे से हो रही है तब भी 50,000 ही है, जो फिक्स रहती है। ठीक है, तो रिमेन सेम एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इसे हम कमिटेड कोस्ट भी कहते हैं, प्रोग्राम कोस्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। वेरिएबल कोस्ट, प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा कोस्ट बढ़ी, वॉल्यूम कम हुआ कोस्ट कम हुई। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जो आपके चार्ज मशीन चलाने के चार्जेस हैं या कोई भी आपके खर्चे हैं, लेबर के हैं, ये खर्चे होते हैं प्रोडक्शन के, मटेरियल के। फिर आप प्रोडक्शन में यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, होती है, दोनों होती हैं, फिक्स्ड भी वेरिएबल भी। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें क्या होता है, अगर आपका 10 किलोवाट का कनेक्शन है या 20 किलोवाट का कनेक्शन है तो आप क्या करोगे, मिनिमम चार्जेस आपको पे करने ही करने, चाहे आप यूटिलाइज कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये होती है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड होगी आपकी, फिक्स प्लस वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी लेबर है जो टाइम वेस्ट कर रही है, आइडल टाइम बहुत ज़्यादा उनका, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सपोज आपको एक नई मशीनरी खरीदनी है, जो उसकी कॉस्ट होगी स्टार्टिंग में, जो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी वो करनी ही पड़ेगी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है आपकी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो ये 2 कॉस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, जैसे मशीनरी है, इसको सिर्फ टॉप लेवल बेयर करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवल का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आपकी प्रोडक्शन किसी रीज़न से बंद होगी, पर आपके जो आपका फैक्ट्री का कोई रेंट वगैरह चल रहा है, वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, पर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसी कंट्रोल है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉर्मल कॉस्ट विच कैन बी इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, कोई भी प्रोडक्शन की आप कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वो पे करनी पड़ेगी, नॉर्मल है। ठीक है, जैसे मैंने प्लान करा है, मेरे को हाउस बनाना है, तो मैप, डिज़ाइन, मटेरियल, फिशिंग, ये सारे खर्चे मेरे को पे करने ही पड़ेंगे फिनिशिंग तक। ठीक है, तो ये होगी नॉर्मल कॉस्ट। अब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन एडवांस, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। सपोज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, जैसे ना मटेरियल की शॉर्टेज होगी, एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, पावर फेलियर हो गया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होगी, ये कॉस्ट ऐसी है जो आपके मतलब अब नॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल कॉस्ट, जो कैपिटल गुड्स पे की जाती है। ठीक है, टॉप लेवल इसको डिसाइड करता है, बहुत मोटा पैसा लगता है इसमें। रेवेन्यू कॉस्ट जो जनरली छोटे मोटे खर्चों के लिए की जाती है, मटेरियल परचेज करना है, लेबर करना है, पर अगर आप मशीनरी परचेज करोगे तो वो कैपिटल में आ जाएगी। ठीक है, लेबर की पेमेंट करनी है, पावर बिल्स पे करने हैं, टेलीफोन बिल पे करने हैं, ऑल इंक्लूड्स आर रेवेन्यू कॉस्ट। देन आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेम एज अ फाइनेंशियल कॉस्ट में, भाई जिस वैल्यू पे आपने लिया है, कोई भी जो प्रोडक्ट लिया था या मशीनरी ली थी, वो उसी कॉस्ट पे है। ठीक है, ऑडिटिंग वेरिफिकेशन का टाइम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट आप लेके चलोगे। ठीक, तो ये हिस्टोरिकल। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो एडवांस में वो की जाती है, जैसे आपने टेंडर वगैरह भरे जाते हैं ना, कोटेशन डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आपकी यूज़ होती है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको नॉर्मल होगी, कंट्रोलेबल होगी, फिक्स्ड और वेरिएबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट कॉस्ट, बजट से रिगार्डिंग, सेल बजट है, परचेज बजट है, ओवरहेड बजट है, आपका सैलरी बजट है, मटेरियल बजट है, लेबर बजट है, ये सारा उसका आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन करते हो तो आप स्टैंडर्ड एक एस्टिमेट लेके चलते हो, इतनी आपकी कॉस्ट, आप इतना अंदाज़ा लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपकी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मैं पहले करवा चुकी हूँ। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। इसमें आप फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेके चलते। ठीक है, इसके बहुत सारे सम्स भी के हैं। अब आती है संक कॉस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पेपर में देखने को मिलती है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल संक कॉस्ट क्या आती है, जैसे आपने 10 लाख की मशीन ली है, वो ले ली। ठीक है, अब आपको लग रहा है ले तो ली है वो 10 लाख की, आपकी यूज़ की नहीं है, तो ना तो वो अल्टर्ड हो सकती। ठीक है, और आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने मशीनरी का एग्जांपल दिया, मतलब अगर आपकी वो संक कॉस्ट क्यों बन गई, वो क्योंकि आपको लग रहा है मशीनरी आपकी काम की नहीं है, तो वो मतलब क्या है, आपने सही से डिसीजन नहीं लिया था। ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ये चेंज नहीं करी जा सकती, और ये मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अंदर आप जो अल्टरनेटिव वेरियस जो मतलब अदर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। शट डाउन कॉस्ट क्या होता है, कम सम टाइम कुछ रीज़न ऐसे हो जाते हैं, टेम्प्रेरी रीज़न हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मशीनरी बंद करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या होता है कि आपके जो खर्चे होते हैं ना,
शट डाउन कोस्ट टाइम बंद होगी आपकी, जैसे आपकी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कोई लॉक आउट हो गया, लो ऑफ डिमांड होगी, तो ये उस टाइम जब खर्चा किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड शट डाउन कोस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे आपका उसका रिपेयर मेंटेनेंस का, सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा है, या फिर जो आपका बिल वगैरह है ये आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को शट डाउन कॉस्ट भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, इसमें दो तरह की कॉस्ट होती है। जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है और आपके जो क्या होता है, कई बारी कॉस्ट बढ़ती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं, और जब आपकी कॉस्ट कम होती है प्रोडक्शन के साथ तो दैट इज़ कॉल्ड डेट्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। तो इसी को आप डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हो। इसमें क्या होता है, कॉस्ट में मेथड ऑफ प्रोडक्शन के साथ आपकी कॉस्ट में डिफरेंस होता है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, आउटसाइडर को पेमेंट की जाती है। ठीक है, इसमें जैसे कैश एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। डिप्रेशन आ गया कुछ, उस टाइम ये कॉस्ट हम वो करते हैं, जैसे सैलरी होगी, वेरिएबल टेलीफोन बिल्स हो गए, ये सारे इसके आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है। ठीक, और ये आपकी जैसे मेन तो जब आपके बिजनेस साइकिल चलते हैं उस टाइम ये रेलिवेंट होती है। अच्छा, इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपको पे नहीं करना होता। ठीक है, नॉट एक्चुअल बट एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है और आपने खुद से वो रेंट पे ले रखी है, तो आपको बाहर वो कॉस्ट पे नहीं करनी, बट आप एक एस्टिमेट लगा के चलते हो कि ये आपका खर्चा है ही है। ठीक है, जैसे आपने अपने बिजनेस में अपनी वो लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी है। ठीक है, तो आपको क्या है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं पे करना। ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना, पर बात क्या है, वो आपने अपने बिजनेस में लगा रखी है, तो अगर आप कहीं लगाते तो उस पर इंटरेस्ट तो मिलता ना आपको। ठीक है, तो वो कॉस्ट हो जाती है आपकी। ओके, अनदर वन इज़ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जब आप कोई मशीनरी चेंज करते हो जो कॉस्ट होती है उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल को वर्किंग में या फिर फिनिश गुड्स में चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दो अल्टरनेटिव हैं आपके पास, ए और बी। दो जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ 7,000 मिल रहे हैं, यहाँ 10,000 मिल रहे हैं, आप बी जॉब की तरफ चले गए तो ए क्या होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। पेपर में पूछ लेते हैं और विद एग्जाम्पल देके पूछते हैं। ठीक है, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये भी दो तरह की होती है। अवॉइडेबल जिससे आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर चीज़ से डिसकंटिन्यू करके या कुछ करके, जैसे आपकी सैलरी है स्टाफ की। ठीक है, सैलरी ऑफ स्टाफ विच इज़ एम्प्लॉयड इन द डिपार्टमेंट। आप क्या हो गया, डिपार्टमेंट आपका बंद हो गया, तो उस टाइम आपने सैलरी स्टाफ की दी नहीं, उनको हटा दिया, दैट इज़ कॉल्ड द अवॉइडेबल। बट अब आप ये ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री खाली कर दोगे, पर उसका जो रेंट चल रहा है वो क्या है आपका, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है वो क्या है, सारा आपका अनअवॉइडेबल कॉस्ट, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो कॉस्ट के रिगार्डिंग जितने भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं या जो जो पॉइंट हैं वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई वो क्वेश्चन पूछ लेता है। थैंक यू।